16/3/2024। तीसरा महीना भी आधा टप गया है, ठीक है, सीरियस हो जाओ, पता ही नहीं लगेगा, ये साल भी चला जाएगा, ठीक है। तो इस साल के अंदर कुछ ना कुछ बन जाओ तो सही रहोगे, अदरवाइज 2025 फिर वही बात है, अब इलेक्शंस हैं, अभी आती और जाती सरकार से कुछ ले लोगे तो सही रहोगे, फिर कुछ नहीं मिलना, ठीक है। यस, तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड सबसे पहले करने वाले हैं। हमने किया था लास्ट एफिनिटी वर्ड, कहाँ गया, एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कम से कम मतलब एसएससी सीजीएल में रिपीट होने वाला, मतलब हर एक शिफ्ट में, मतलब कि हर एक साल जब भी सीजीएल का पेपर होता है उसमें कोई एक आधी शिफ्ट में, एक या दो शिफ्ट में ये वाला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह जरूर आता है, ठीक है। एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है बेटा परोपकारी। परोपकारी से रिलेटेड और भी वर्ड करवा रखे हैं आपको, हाँ, बेनिवोलेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। एल्ट्रुइस्टिक मतलब कि परोपकारी। नेक्स्ट वर्ड, इसका एक और भी कर लो, फिलेंथ्रोपिक। फिलेंथ्रोपिक, PIC है पीछे, फिलेंथ्रोपिक। इससे नेक्स्ट वर्ड, एमिकेबल वर्ड करवा दिया, फिलेंथ्रोपिक बेटा, PHILANTHROPIC, थ्रोपिक। एमिकेबल वर्ड करवा रखा है, एमिकेबल नहीं, एमिएबल और एमिकेबल, एमिएबल क्या होता है बेटा, हाँ, ये उसी का ही सिनोनिम है, मतलब मैत्रीपूर्ण। थर्ड वर्ड है आपका बेटा अपोजिट। एप्रोप्रिएट का सिनोनिम है, हाँ, उचित। एप्रोप्रिएट इसका मतलब होता है बेटा उचित। इसका एक और वर्ड आता है एप्ट, APT, इसका मतलब भी क्या होता है बेटा उचित। फोर्थ वर्ड, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट इसका मतलब होता है सुस्पष्ट। सुस्पष्ट मतलब क्लियर, साफ साफ बोल देना, ठीक है, मतलब जो दिल में वही मुंह पे। फिफ्थ वर्ड, असेंड। इसकी स्पेलिंग में बहुत ज्यादा आता है ये असेंड वर्ड, ASCEND, ठीक है, असेंड, स्पेल टेस्ट में आता है ये वर्ड असेंड, और इसका मतलब होता है ऊपर उठना। चढ़ना के केस में भी आ सकता है, क्लाइंब भी इसका सिनोनिम बन सकता है, इंक्रीज के केस में भी आ सकता है, ऑगमेंट भी इसका सिनोनिम बन सकता है, ठीक है। एम्पलीफाई भी इसका सिनोनिम बन सकता है,
सिक्स्थ वर्ड ascertain. स्पेलिंग ध्यान देंगे, ASCERTAIN। इसका मतलब क्या होता है? सुनिश्चित, मतलब कि सुनिश्चित हो गया। जैसे अगर मान लो मैंने किसी को असाइनमेंट बनाने के लिए दिए, उसने बना दिए, उसने कहा बना दिया मैडम, घर पे पढ़े हैं, तो फिर मैंने दोबारा से उसको कहा पक्का बना दिए ना, तो मैं क्या कर रही हूँ? उस चीज को कंफर्म कर रही हूँ ना मोर, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज करूंगी मैं? असर्टेन। ठीक है। 7 ऑडेशियस, इंपॉर्टेंट। ये क्या आने लग गया? हाँ, ऑडेशियस, हाँ साहसी, जो कि मैं बहुत कम हूँ, इतनी नहीं हूँ। कल आपने एग्जाम्पल देख लिया होगा। ठीक है, तो ऑडिशियस, ऑडिशियस का मतलब होता है बेटा साहसी, बॉल्ड इसका सिनोनिम होता है। नेक्स्ट, ऑडेसिटी भी इसका ही लिख लो, ऑडेसिटी, अलग अलग नहीं करेंगे हम। बोल्डनेस, ठीक है, एक एडजेक्टिव है, एक एडवर्ब है। यस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ऑथेंटिक। किया हुआ ये वर्ड क्या होता है? ऑथेंटिक, रियल, जेन्युइन, ठीक है, रिलायबल, जिस पे विश्वास किया जा सके, क्रेडिबल, ठीक है, ऑथेंटिक चीजों के ऊपर विश्वास किया जा सकता है ना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कैजुअल। इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, कैजुअल, CAJOLE। जैसे अगर मान लो एक बच्चा जो है वो चाहता है कि भी मुझे एक गाड़ी लेके दी जाए, मतलब कि वो प्लास्टिक की होती तो बड़ी है, चला सकता है वो बच्चा, वो गाड़ी लेके दी जाए। अब हमने उसको बहला फुसला दिया, उसको कह दिया बेटा क्या करेगा तू इतनी गाड़ी का, है ना, थोड़े दिनों बाद बड़ा हो जाएगा, तेरे को हम थार ले देंगे, अभी तू ये छोटे से इससे खिलौने से काम चला ले, है ना, ये वाला ना ले। तो इतने में बच्चा खुश हो जाता है, हाँ मेरे को थार मिलेगी, बाद में मिलेगी, कोई बात नहीं, मैं बड़े होके ले लूंगा। तो हमने उसको क्या किया है? बहला फुसला लिया ना। वही चीज क्या है ये? कैजुअल, यानी कि फुसलाना। किसी ने मांगी बड़ी चॉकलेट और उसको 1 रुपए वाली चॉकलेट देके सार दिया, तो क्या किया वो? कैजुअल किया। याद रहेगा। 10th वर्ड है आपका कैप्रिशियस। विमसिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चलो लिख लेते हैं हम। कैप, CAPRICIOUS, और इसका सिनोनिम है विमसिकल। कैप्रिशियस और विमसिकल। विमसिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका मतलब क्या होता है पता है किसी को? इसका मतलब होता है मनमौजी। मनमौजी की दुकान पे गए हो कभी? नहीं गए? लड़कियां तो गई होंगी, तुम्हारे को बाद में भेज दिया जाएगा, मेरे को ये लेस लेके आनी है, वहां पे चलो मनमौजी की दुकान पे, है ना। और लड़कियां यहाँ पे जब सूट होता है 500 का और उसके ऊपर लैश लगा देंगी 1500 की, तो वो मनमौजी की दुकान से ही मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पे फतेहाबाद में। तो वो मनमौजी, वो वाला मनमौजी नहीं, उसका नाम होगा मनमौजी, लेकिन मनमौजी क्या होता है? जो अपनी मर्जी करे, किसी की सुननी तो है नहीं।
जैसे कि मैंने इनको क्या रखा है कि भी जब मैं बोलूं तब आपने नहीं बोलना है ना, सिर्फ सुनना है। लेकिन ये मनमौजी है, क्या ये विम्सिकल है, कहते हैं कि कोई बात नहीं बोलते रहो, हमने तो तभी सुनना है जब हमारा मन करेगा। तो ये क्या है बेटा, दोनों के दोनों विम्सिकल। ठीक है, तो इनको विम्सिकल बुलाना शुरू कर दो आज से। एक को विम्सिकल बुला दो, एक को कैप्रिशियस। ठीक है, कौन सा पसंद करोगे, कैप्रिशियस या विम्सिकल? आपसे पूछ रही हूँ, बताओ। कैप्रिशियस बोलो आपको या विम्सिकल, कौन सा ज्यादा पसंद है? विम्सिकल। चलो, आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको तो हम कैप्रिशियस ही बुलाएंगे। ठीक है, तो दोनों के दोनों मनमौजी हैं। ये इधर वाला चेक लाइनिंग वाला, लाइना वाली शर्ट, ओहो है तो तो विम्सिकल है ये, और दूसरे वाला क्या है, कैप्रिशियस, उसने चेक वाली डाल रखी है। ठीक है, तो डायलॉग याद आ जाते हैं मुझे मूवी के। ठीक है, एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है बेटा परोपकारी। वन वर्ड में बहुत ज्यादा आता है ये वाला वर्ड, एल्ट्रुइस्टिक, परोपकारी, फिलैंथ्रोपिक। ठीक है, वन शुड बी एल्ट्रुइस्टिक इन हिज लाइफ या वंस लाइफ, कि भी थोड़ा बहुत तो परोपकारी होना ही चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि भी बस खाया हंडाया चलो जी, बस थोड़ा बहुत परोपकारी होना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। एमिकेबल और एमिएबल, इसका मतलब होता है मैत्रीपूर्ण। आई हैव एमिएबल पर्सनालिटी, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है कि भी मैं मिनट में दोस्त बना लेती हूँ। ठीक है, अगले को लगता ही नहीं कि 2 मिनट हुआ है या फिर 2 साल हो गए, सच में ऐसा है। नेक्स्ट है हमारे पास अपोसाइट, बट तब जब मेरा मन करे, अगर मैं कैप्रिशियस हूँ तो, अदरवाइज नहीं हूँ मैं एमिएबल। अदरवाइज तो साथ बैठा बंदा ऐसा बोर कर दूं मैं कि बस कहे कि कहाँ पे पहुंच गया मैं, सच में बोर कर सकती हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारे पास एप्रोप्रिएट और एप्ट, इसका मतलब होता है उचित। एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ शुगर मस्ट बी एडेड इन द टी, कि भी चाय में उचित अमाउंट में ही क्या होनी चाहिए, चीनी होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा होगी तो पियेंगे नहीं लोग, कम होगी तो भी नहीं पीते लोग। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट का मतलब होता है सुस्पष्ट, मतलब कि क्लियर वर्ड्स में ये चीज बोल देना। I would like to articulate all of you that if you are going to do the vocab, only then you are going to clear the exam. कि मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं, अगर रोज vocab करोगे तो ही कुछ हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ascend, ascend का मतलब क्या होता है बेटा, ऊपर उठना। ठीक है, suddenly a boy fell on the road and he was ascending by himself, कि भी अचानक से एक लड़का जो है वो रोड के ऊपर गिर गया, लेकिन वो खुद ही खड़े हुआ। ठीक है, खुद ही ऊपर उठा, उसको किसी ने उठाया नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास असर्टेन, असर्टेन का मतलब होता है बेटा सुनिश्चित। ठीक है, सुनिश्चित करना, जैसे हमने अभी अभी बनाया है, आई हैव असर्टेन वेदर माई असाइनमेंट्स हैव बीन मेड और नॉट, आर कंप्लीटेड और नॉट, मैंने सुनिश्चित कर लिया है कि भी मेरे जो है असाइनमेंट बन चुके हैं या फिर नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ऑडेशियस, ऑडेशियस का मतलब होता है साहसी। वन शुड बी ऑडेशियस इन द डिफिकल्ट सिचुएशन, कि जब दुख हो तब साहसी होना चाहिए सभी को। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का मतलब होता है रियल, जेन्युइन। ऑथेंटिसिटी इज वन of the adjectives or one of the personalities that must be added in a behavior, कि एक पर्सन के बीच में जो रियलिटी जरूर होनी चाहिए। ठीक है, निरा झूठा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत सच्चा भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कैजोल, कैजोल का मतलब क्या होता है, फुसलाना। सभी झूठ बोलते हैं, यहाँ पे बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो कभी किसी ने झूठ नहीं बोला, कभी झूठ नहीं बोला? ये भी एक झूठा है मुझे लगता है ऐसे नहीं हो सकता, तो इट्स इम्पॉसिबल। कलयुग है बेटा, हर किसी ने झूठ बोला है, हर, हाँ जी बोला है, मैं तो हुई झूठी
मतलब मैंने लाइफ से एक ही चीज सीखी है, अगर आपके झूठ बोलने से सामने वाला खुश हो रहा है तो होने दो ना, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक झूठ बोलो तब जब तक सामने वाले को हर्ट ना हो। जब हर्ट होना शुरू हो गया ना सामने वाले को, फिर नहीं, ठीक है, फिर जमीर नहीं मानता है, ठीक है। जैसे कि हम तो रोज ही झूठ बोलते हैं, जैसे 3 बजे तक हम रजिस्ट्री करते हैं, रजिस्ट्री होती है हमारी, सब कर लेते हैं हम। अगर मान लो 3:05 पे या 1 मिनट पे भी कोई आ गया, हम कह देते हैं बंद कर दी हमने, बंद तो नहीं हुई होती ना। अगर कोई मान लो यार दोस्त मित्र कोई अच्छे वाला आ गया, ले भाई चाहे 3:20 पे आ गया, हमने फिर भी कर देनी है, तो वो भी एक झूठ है, ठीक है। तो लेकिन कई बार क्या होता है, कई जाने वेट ही कर रहे होते हैं कि कब 3:01 होंगे और हम जाएंगे, उस टाइम पे वो जो झूठ बोलना होता है वो सही रहता है। और कोई पर्सन अगर आया ही दूर से है और उसके लिए अगर हम कुछ कर रहे हैं तो ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस होनी चाहिए, मतलब वही कहते हैं कि अपना जमीर नहीं मारना चाहिए, चाहे कुछ मर्जी हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास कैजोल। कैजोल का मतलब होता है फुसलाना। I was asking to fetch one suit from the market, but my husband said that let's have a muffler only. कि भी मैंने तो कहा था भी मैंने सूट लेके आना है, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कोई बात नहीं छोड़, इतने तो सूट है तेरे पास, मफलर ले ले, तेरे पास मफलर की कमी है, बस मफलर लेके फुसला दिया मुझे, तो कैजुअल कर दिया मुझे। कैप्रिशियस और विम्सिकल यानी कि मनमोजी। There are 2 personalities in our academy or in the class who have whimsical और capricious personality। कि 2 बंदे हमारी क्लास में ऐसे हैं जो जिनकी कैसी पर्सनालिटी है, मनमोजी है वो, ठीक है। तो कैप्रिशियस कौन है, वो वाला, और ये कौन है, विम्सिकल, ठीक है बेटा, उसको विम्सिकल पसंद आया। अब हम करते हैं, पहले हम वो एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। अगर आप कहो तो एक्सरसाइज खुद कर लेना, अगर नहीं तो अभी कर ही लेते हैं, चलो 10 मिनट लगेंगे, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। यही है बस लास्ट। देखो बेटा कहाँ किए लास्ट, 9 शून्य तक कर लिए थे, 6 देखो खुद करो, 6 से 10 फिर मुझे बताना, दिमाग खुद का लगाओ क्योंकि मैंने तो करवा ही देने हैं। 6 to 10 देखना फिर कितने सही है। वाहिगुरू जी सतनाम। इतना सन्नाटा, नींद आ जाएगी मेरे को, देखती हूँ सच में आ जाएगी, मुझे तो आ जाती है, आपको भी आ जाती है, सन्नाटे में नींद नहीं आती तुम्हें, नहीं आती, चलो। He gave her dash पेन, क्या आना चाहिए, पेन क्या है हमारे पास में, नाउन, और नाउन से पहले क्या आना चाहिए, टू मच। याद किया था क्या रूल था कि अगर मान लो हमारे पास में नाउन आ जाता है, नाउन आ गया तो उससे पहले हमने क्या यूज करना है, टू मच। और यही अगर मान लो हमारे पास एडजेक्टिव आ गया तो क्या यूज करना है हमने, मच टू। अब मैंने देखा यहाँ पे क्या है बेटा, पेन, पेन को हम फील करते हैं, फील करते हैं ना, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये जिसको फील किया जाता है। जैसे कि अगर मान लो मेरे यहाँ पे दर्द है मान लो, तो मुझे कैसा फील होगा, क्या मुझे यहाँ पे दर्द फील होगा, नहीं, कहाँ पे फील होगा, यहाँ की यहाँ दर्द है, लेकिन नहीं है, ठीक है। तो
जब फील करते हैं आप किसी चीज को तो वो नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाता है। तो नाउन से आगे हमें क्या लगाना है, 2 months। तो क्या लगा दूंगी मैं, ए ऑप्शन। 7th, his parents prevented him from, उसके पेरेंट्स ने उसे मना किया है क्या करने से, कोई ना कोई काम ना करने से मना किया होगा, बताओ। यस, फ्रॉम डूइंग इट। क्यों भाई, यहाँ पे वर्ड एक आ गया, वो क्या, प्रिवेंटेड। प्रिवेंटेड का मतलब क्या होता है, रोकना। रोकना मतलब कि मना करना। जब पहले ही नेगेटिव वर्ड आ गया तो दोबारा से नोट लगाना था, नहीं लगाना था। इसमें भी नोट है, इसमें भी नोट है, इसमें भी नोट है, तो सीधा ही क्या आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन, सी। नेक्स्ट 8, they dash a Chennai a week ago। यहाँ पे कौन सा वर्ड है बेटा, एगो का रूल क्या था कि ये कहाँ आएगा, पास इंडेफिनिट में। पास इंडेफिनिट में क्या यूज होता है, वर्ब की, और वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज होता तो क्या यूज होता है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पे हमें दिख रहा है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बी। समझ में आ रहा है सभी को, पहुंच पा रहे हो रूल्स की तरफ। नेक्स्ट अगला देखो 9, his friend is dash healthy। बहुत ही नॉर्मल सी बात है बेटा, यहाँ पे हमने पॉजिटिव की बात कर दी और पॉजिटिव के स्ट्रक्चर में हमने ये सीखा है कि क्या लगाना हमें, very। the peon was dash punished। the peon was dash punished, बताओ। severely punished, manly punished, sickly punished, mildly punished। अब यहाँ पे आपका वोकैब काम करेगा। मैयर वर्ड किया है तो मैयर का मतलब क्या होता है, कंजूस। तो मैयरली लगा दिया तो मतलब कंजूसी से, यानी उसने उसे कंजूसी से मारा, कंजूसी से पनिश किया। नहीं आना चाहिए ना, एडवर्ब ये यूज नहीं होगा। मैनली, मैनली जैसा वर्ड नहीं है बेटा। मैनली अगर यूज होता है ना तो पावर के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे होता है ना, पहली बात तो ये वर्ड यूज होता नहीं है, एडवर्ब नहीं है ये। मैन का मैनली नहीं बनता, जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली बनता है ना, तो वैसे मैन का मैनली नहीं बनता, मैनफुल बनता है। क्या बनता है, मैनफुल। देखो जो मैन होता है वो जरूरी नहीं आदमी के बारे में बात कर रहे होते हैं, कहते हैं ना मर्द बन, तो मर्द का मतलब क्या होता है वहां पे, कि थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा पावर, आपके अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, सब कुछ, मतलब कि अच्छा अच्छा, ठीक है। तो वो होता है मैनफुल। तो मैनली नहीं होता है एडवर्ब, तो यहाँ पे ये यूज नहीं होगा। आगे देखिए सिकली। सिक क्या होता है, बीमार। बीमारों की तरह मारा उसे, नहीं, तो क्या आना चाहिए, सेवरली, बहुत ही ज्यादा बार उसे मारा, ठीक है, पनिश किया। नेक्स्ट, ये एडवर्ब थे, यहाँ पे आपकी एडवर्ब चेक हो गई थी कि आपको एडवर्ब फाइंड आउट करने आते हैं या फिर नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट, दीज मैंगोज आर डैश राइप, ऑलमोस्ट राइप, सो राइप, हार्ड राइप, हाई राइप। सो मतलब कि नेगेटिव है ना, हाई मतलब कि जितना होना चाहिए उससे एक्सट्रीम। हार्ड, हार्ड तो हम किसी ना किसी मटेरियल के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए हमारे पास, ऑलमोस्ट राइप। राइप का मतलब पके होने की, लगभग पक चुके हैं। नेक्स्ट, his wife was dash dress, pretty dress, neat dress, clean dress, prettily dress। prettily बेटा प्रिटीली एडवर्ब नहीं है, ऐसे नहीं बनता है। जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली नहीं, ब्यूटीफुली बनता है, प्रीटी का प्रीटीली नहीं बनता है। क्लीन का क्या होता है बेटा, क्लीनली, और नीट का क्या होता है बेटा, नीटली। दोनों का नहीं दे रखा, यहाँ पे एक चीज दे रखी है, वो क्या दे रखी है, प्रीटी। बेटा प्रीटी जो है वो क्या होता है, एक तो होता है एडजेक्टिव
और एक ये दोनों क्या है, एडवर्ब भी है। क्यों है? इसका मतलब क्या होता है, प्रीटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ सुंदर नहीं होता है, ठीक है। प्रीटी का मतलब ये होता है कि भी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस अगर अच्छी हो तो। अब यहाँ पे क्या यूज कर रखा है, वर्ब, और वर्ब से पहले क्या आना चाहिए, एडवर्ब आना चाहिए या नहीं। अब ड्रेस प्रेटी दो तरीके से हो सकती है, एक तो ऑर्गेनाइजेशन उसकी बढ़िया है और एक वो क्या है, सुंदर। तो ये एडजेक्टिव भी है और क्या है हमारे पास में, एडवर्ब भी है। तो यहाँ पे एडवर्ब की तरह यूज करूं या एडजेक्टिव की तरह यूज करूं, बताओ बताओ। यहाँ पे मैंने प्रीटी लगा दिया तो वो क्या बन गया, एडवर्ब। बस ये बताना चाह रही थी मैं कि प्रीटी एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करूंगी, अगर मान लो मैंने कह दिया शी इज अ प्रीटी गर्ल, तो वो क्या है, नाउन से पहले यूज हो गया ना, तो वो क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। अब ड्रेस्ड है, ड्रेस्ड देखो इसका मतलब क्या है कि उसने अच्छे से डाल रखी है ड्रेस, समझ गए मेरी बात को। जैसे बोलते हैं ना आपकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए, ड्रेसिंग सेंस का मतलब क्या है, ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, क्या कैसे बोलते हैं, इसका मतलब आपके कपड़े अच्छे होने चाहिए, नहीं, उनको वेयर करने का तरीका जो है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि अगर मान लो ये मैंने सूट डाल रखा है, सूट डाल रखा है, और यही दुपट्टा मैं उठा के ऐसे अपने ऐसे बांध लूं, तो फिर क्या वो ड्रेसिंग सेंस है, नहीं। यही अगर मान लो मैं सिर पे ऐसे गमछा बांध लूं, तो फिर समझ रहे हो मेरी बात को, तो वो चीज है ड्रेस्ड। ये ड्रेस के बारे में बात नहीं की गई है, उसको डालने के तरीके के बारे में बात की गई है। इतनी हंसी। 13 देखो, लता वॉज डैश सरप्राइज्ड टू हियर दैट, much surprised, big surprised, late surprised, hard surprised, much आना चाहिए ऑफ कोर्स यहाँ पे। नेक्स्ट, इन माई ओपिनियन यू आर डैश विक्ड, विक्ड कल वर्ड किया था हमने, किया था या नहीं, हाँ दुष्कर्मी, और विक भी बताया था क्या होता है, बत्ती, ठीक है। देखो मैंने खुद नहीं डाला, अपने आप आया है। इन माई ओपिनियन यू आर डैश विक्ड, बताओ, फेयरली आएगा, स्लाइट आएगा, इनफ आएगा या रेदर आएगा। अगर आपको विक्ड का मतलब पता होगा तभी तो आप यहाँ पे रेदर की तरफ पहुंचोगे ना। अगर विक्ड का मतलब ही नहीं पता, आपने सोच लिया भी अच्छा ही होता होगा, अगर अच्छा होता होगा तो फिर आप फेयरली की तरफ चले जाओगे। अब आपको पता है विक्ड क्या होता है, दुष्कर्मी, नेगेटिव, तो फिर किसकी तरफ जाओगे बेटा, रेदर की। समझ पा रहे हो वो कैब की इंपॉर्टेंस, हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, एडवर्ब, और वो कैब की इंपॉर्टेंस इसके बीच में आपको दिखा रही हूं मैं, ठीक है। कि वो कैब जरूरी नहीं है वैसे ही आए जैसे आपको करवा रखी है कि विक्ड, विक्ड का मतलब बताओ क्या होता है, ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम ज्यादा से ज्यादा 3-4 आ जाएंगे, लेकिन बाकी सब चीजों में भी आपकी वोकैबुलरी बहुत ज्यादा काम आती है बेटा। नेक्स्ट, तपन इज दैट स्ट्रॉन्गर देन अजय, बताओ यहाँ पे क्या यूज कर रखा है बेटा, स्ट्रॉन्गर, यानी कि कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव। हमने रूल किया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने क्या यूज करना है, वेरी, पास्ट पार्टिसिपल में और कंपैरेटिव में हमने क्या यूज करना है, मच। ये कंपैरेटिव डिग्री है इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मच। अदरवाइज वेरी भी सुनने में सही लग रहा है, तपन इज वेरी स्ट्रॉन्गर, तपन इज सो स्ट्रॉन्गर, तपन इज क्वाइट स्ट्रॉन्गर, क्वाइट तो चलो कम जच रहा है, ये दोनों तो जच रहे हैं ना। लेकिन अगर रूल पता होगा तो ही मच की तरफ जाओगे, अदरवाइज नहीं जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट 16, एक्टिव हो जाओ बेटा, एक्सरसाइज करते वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव रहा करो। आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, वर्ड्स लिख रहे हो, तो फिर ये हो गए, कर रहे हो साथ साथ डबल डबल काम है, वायरस की तरह 3 इडियट्स के हैं।
दोनों हाथों से लिख सकता था वो। आप दिमाग, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों यूज कर रहे हो। लेफ्ट ब्रेन लिखने में यूज कर रहे हो, नहीं राइट ब्रेन यूज कर रहे हो, राइट हैंडेड हो ना, और लेफ्ट ब्रेन इसको करने में कर रहे हो, है ना। देखो वायरस का इजाद कर लिया हमने अपनी क्लास में। आज 3 बंदों का आज 3 बंदे ढूंढ लिया हमने, ठीक है। एक कौन सा ढूंढा है, विमसिकल। एक कौन सा ढूंढा है, कैप्रिशियस। और एक क्या ढूंढा है, वायरस। तीनों ही एक बेंच पर, वाओ। चौथे बंदे की बारी आने वाली है। यस, the night was bright, the cloud dispersed, and the stars were shining brightly in the sky. बताइए। The night was bright, यहाँ तो कोई गड़बड़ी है, लगी नहीं रही मैम। The clouds dispersed and the stars were shining brightly in the sky. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी देखो कहाँ पे है, क्या गलत है, कहाँ आना चाहिए, सेंटेंस के। हाँ बिल्कुल, या तो हम यूज करेंगे इसको, ये ब्राइटली, सॉरी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। तरीका बता रखा है यहाँ पे कि तेजी से, ब्राइटली और डिमली। तो यहाँ पे क्या मतलब है कि जो स्टार्स है बहुत ही ज्यादा चमक रहे थे, ठीक है, ब्राइटली। तो यहाँ पे क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर एडवर्ब ऑफ मैनर अकेला आएगा तो कहाँ आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम अकेला आएगा तो कहाँ आएगा, प्लेस अकेला आएगा तो कहाँ आएगा। तो यहाँ पे ब्राइटली कहाँ आना चाहिए, तो कौन से ऑप्शन में आएगा, है सी में। सेकंड देखो, द स्टेटमेंट मेड बाय द राइटर appears to be correct as Gandhiji was never born in Ahmedabad. दोबारा बोलती हूँ, the statement made by the writer appears to be incorrect as Gandhiji was never born in Ahmedabad. हाँ जी, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। द स्टेटमेंट मेड बाय द राइटर बिल्कुल सही है, इसमें कुछ भी एडवर्ब वगैरह नहीं है। अपीयर्स टू बी इनकरेक्ट, इसमें भी कोई भी एडवर्ब नहीं आया। एज गांधी जी वॉज नेवर बॉर्न इन अहमदाबाद, यहाँ पे एक एडवर्ब आ गया, कौन सा, नेवर। नेवर क्या है हमारे पास, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसकी पोजीशन कहाँ है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब से पहले। सही तो लगा रखी है ना। 18 देखो, the verbal statement of the witness differed greatly from his written statement. हाँ जी, बहुत ज्यादा फर्क है, डिफरेंस के लिए आया, ना कि तरीके के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपको पता नहीं लगेगा, मैं ही बता देती हूँ। हमारे पास बेटा किसी चीज को बताने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है ओरल और एक क्या होता है बेटा, वर्बल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो होता है ओरल। ओरल का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ बोल के बताना। जैसे कि अभी मैंने 17 सेंटेंस जब आपको बताया, कुछ लिखा था, कुछ नहीं लिखा था, तो मैंने कौन सा मेथड यूज किया था बेटा, ओरल, मतलब मैंने लिख के नहीं बताया। जो नेक्स्ट मेथड है वो कौन सा होता है बेटा, वर्बल। वर्बल का मतलब होता है, जैसे मैंने ये आपको बता रही हूँ तो मैं लिख भी रही हूँ और मैं
बोल भी रही हूँ, ठीक है। बोल के और या लिख के अगर कोई मेथड बताया जाता है तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, वर्बल, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है, रिटन स्टेटमेंट। हम रिटन स्टेटमेंट को फर्क बता रहे हैं, किसके साथ में फर्क बताएंगे हम, ओरल स्टेटमेंट के साथ, कि उसने जो बोल के बताया और जो उसने लिख के स्टेटमेंट दिया उन दोनों में क्या है, फर्क, डिफरेंस है ना। तो यहाँ पे वर्बल आना चाहिए, क्या आएगा यहाँ पे, और, समझ गए। नेक्स्ट, he felt alone in the town where no one knew him. He felt alone in the town where no one knew him. वेयर को लास्ट में रखोगे, ये बेटा प्रोनाउन है, दो चीजों को जोड़ रहा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। जैसे कि बेटा he felt alone in the town, टाउन के लिए अब दोबारा से रेपिटेटिव नहीं आया, क्या यूज करा अब, वेयर। तो वेयर क्या है, इस सेंटेंस को, टाउन तक के वर्ड को नेक्स्ट वाले सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये प्रोनाउन का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोनाउन है हमारे पास, रिलेटिव प्रोनाउन। अभी हम करेंगे बेटा आगे, ठीक है। ये कंजक्शन भी नहीं है, ये प्रोनाउन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाउन यूज किया, टाउन के प्लेस पे नया वर्ड यूज होता है, ठीक है। अब प्रोनाउन कैसे यूज होता है, नाउन की जगह पर। अब टाउन को हटा के मैंने क्या लगाया यहाँ पे, वेयर, टाउन की जगह पे वेयर लगाया है ना। और ये काम क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ने का भी कर रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में फॉल होता है। और कंजक्शन क्या करता है, किसी की जगह पे नहीं आता, किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता, जैसे एंड, बट, कभी किसी की जगह पे बट यूज किया, जैसे राम की जगह पे बट यूज कर दिया हो, नहीं ना, तो वो होता है कंजक्शन। डिफरेंस समझ पाए, देखिए अब बताइए। वेरी गुड, नो वन, क्या, नो वन की जगह एनीवन। देखो बेटा यहाँ पे नो और वन है, ठीक है, और ये अलग अलग दिया हुआ है, हालांकि ये किस में यूज होना चाहिए था बेटा, इकट्ठा। नो वन कब यूज होता है बेटा, नो वन कब यूज होता है, आई वेंट टू द क्लास नो वन न्यू मी, मैं क्लास में गई और मुझे कोई भी नहीं जानता था। तो नो वन क्या है, किसी पर्सन को डिफाइन कर रहा है, तो इकट्ठा आना चाहिए ना। और एक होता है नो वन, इन दोनों में फर्क है बेटा, एक नो वन और एक क्या है हमारे पास, नो वन। ये हो गया कोई भी नहीं, मतलब कि नो वन मतलब कि कोई भी हो सकता है उसमें से, एनी वन, सिलेक्शन। और नो वन इसका मतलब है कि कोई भी नहीं, यानी कि 0%, ठीक है। तो इन दोनों को क्या होना चाहिए था, इकट्ठे यूज होना चाहिए था। अभी प्रोनाउन का चैप्टर नहीं कराया, इसलिए आप नहीं समझ पाओगे इस चीज को। इतना ध्यान रख लो कि यहाँ पे नो और वन अलग अलग यूज नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इकट्ठा। ये ध्यान रखना एग्जाम्पल, ठीक है। हम करेंगे इस प्रोनाउन को, ये प्रोनाउन है, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, इनडेफिनेट। जब मैं इनडेफिनेट प्रोनाउन करवाऊंगी ना, तो ये वाला एग्जाम्पल मेरे को याद करवाना, ठीक है, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं रिलेटिव प्रोनाउन करवाऊंगी तब भी ये वाला एग्जाम्पल बताना, तब वेयर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 20th, so honestly he worked that he was rewarded by the chairman of the company। बहुत इजी है ये तो, हाँ बेटा, ऑनेस्टली क्या है, ईमानदारी से ना, यानी कि तरीका है। तो यहाँ पे ऑनेस्टली एडवर्ब ऑफ क्या है, मैनर, कहाँ आना चाहिए था बेटा, एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ आना चाहिए, सेंटेंस के लास्ट में। तो ये बनना चाहिए था ही वर्कड ऑनेस्टली, सो ऑनेस्टली भी नहीं आना चाहिए था, सो तो नेगेटिव के केस में आता है ना। तो एक तो यहाँ से सो हटाना था। देखो एक तो सेंटेंस को समझ पाते हो क्या आप, कई बच्चे ये कहते हैं
मैम आपने एडवर्ब ऑफ मैन ने करवा दिया तो सेंटेंस के लास्ट में, यानी कि यहाँ पे कितने बच्चों के माइंड में ये चीज है कि आपने ये करवाया ना कि एडवर्ब ऑफ मैनर सेंटेंस के लास्ट में, तो मतलब कि ऑनेस्टली यहाँ पे यूज करो। सच्ची सच्ची बताओ किसके माइंड में है ये चीज? हाँ कर दो क्लियर, कोई बात नहीं, होती है सभी के माइंड में होती है, सच्चाई है ये, मेरे माइंड में भी आती थी ये चीजें। देखो बेटा सेंटेंस की डेफिनेशन समझो। सबसे पहले सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस हमारे पास में होता है एक ऐसा मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिनका कोई ना कोई मीनिंग निकले, ठीक है? जैसे कि अगर मान लो मैंने लिख दिया ब्यूटीफुल इज सीता, क्या ये सेंटेंस है? नहीं है ना, कंप्लीट नहीं है ना ये सेंटेंस, इसको तो मैं सेंटेंस भी नहीं कह सकती। क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग नहीं निकला। इसी को ही मैंने ऐसे लिख दिया सीता इज ब्यूटीफुल, अब ये क्या है? सेंटेंस। वर्ड्स वही है लेकिन अपनी अपनी पोजीशन पे आ गए, है ना? स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब है हमारे को मिल गया SVO। SVO मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट हमारे को मिल गया और वो सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट। अब इसमें देखिए मैंने देखा यहाँ पे सो ऑनेस्टली ही वर्कड, देखो सो ऑनेस्टली ही वर्कड, आगे कुछ मर्जी था, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक तो सो नहीं आना चाहिए, क्यों? क्योंकि सो किस में के यूज होता है बेटा? नेगेटिव के, ठीक है? अब मैंने ऑनेस्टली देखा, ऑनेस्टली क्या है बेटा? एडवर्ब ऑफ मैनर, ईमानदारी से, तो इसको कहाँ यूज करना है मुझे? लास्ट में। लेकिन कहाँ पे लास्ट में? ये क्या है? ये क्या है? क्या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आना जरूरी है? ये सेंटेंस कंप्लीट है, ही वर्कड, उसने काम किया, कंप्लीट है ये नहीं? मीनिंग निकल गया है ना इसका, उसने काम किया। जब मीनिंग निकल गया सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट, सेंटेंस बन गया ना हमारा। जैसे कि अगर मान लो मैंने लिखा ही प्लेड, कि वह खेला, सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट, है या नहीं? अब यही अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा होता प्लेड ही, तो क्या ये सेंटेंस है? नहीं, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस नहीं। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया ना, ही वर्कड। तो अब हमारा रूल क्या कहता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंस के लास्ट में। सेंटेंस कंप्लीट है तो यहाँ पे लिखो ना ऑनेस्टली, ही वर्कड ऑनेस्टली। अगर मान लो मैं यहाँ पे अब रूल की तरफ चलती हूँ, हमारा ये रहा सो ऑनेस्टली ही वर्कड, मैंने ऐसे किया होता ही वर्कड दैट ही वाज, देखो दैट आ गया, दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतना नहीं कंफ्यूज होना। ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो फिर एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद दूसरे सेंटेंस के बाद में लगाओगे क्या? एडवर्ब ऑफ मैनर, नहीं ना? किसके बाद में लगाना है? सेंटेंस के लास्ट में। सेंटेंस यहाँ खत्म हो गया बेटा, तो इसीलिए ऑनेस्टली कहाँ लगेगा? यहाँ, ठीक है? अब डाउट क्लियर हो गया सभी को? हाँ, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि आपके डाउट को मुझे ही रेज करना पड़ता है और फिर मुझे ही आंसर बताना पड़ता है? आप खुद भी तो पूछ सकते हो ना, तो पूछा करो ये चीजें बेटा, जितना पूछोगे क्लियर होते जाएंगे स्ट्रक्चर्स आपको। तो इसके बाद चलते हैं 21। नेवर आई हैव कम अक्रॉस अ मैन, अब देखो मैन तक कहानी खत्म है, सेंटेंस कंप्लीट है ना? आगे देखो कहां गया? Who is foolish to such an extent, बताइए। नेवर क्या है? एडवर्ब ऑफ परसेंटेज, पता लग रहा है ना? नेवर 0%। तब मैंने देखा यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट है, नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके बाद आता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब के बाद, मेन वर्ब से पहले। तो कहाँ पे लगाऊंगी मैं? हैव के बाद और कम से पहले। बनाओ ये सेंटेंस बनाओ,
I have never come across a man who is foolish to such an extent. Such an extent का मतलब है कि इतनी हद तक, ठीक है, मतलब मैंने नहीं कभी ऐसा बंदा देखा जो इतना ही ज्यादा पागल होता है, ठीक है, इतना ज्यादा मूर्ख हो। नेक्स्ट, नो सुनर, क्या रूल कराया था? बेटा वो तो हमारे पास थे वर्ड हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, उसमें नेवर वर्ड नहीं था। था नेवर वर्ड उसमें? देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। अगर ये नेवर वर्ड उसमें था तो फिर ये गुड़िया का रूल ठीक है, अगर नहीं था तो फिर जो हमने किया है वही यूज होगा। कहाँ है? इसमें तो नेगेटिव वर्ड्स का रूल है ना, ये तो नेगेटिव वर्ड्स का रूल है। कहाँ गए वो वर्ड्स? नो सूनर वाला रूल देखो कहाँ पे है। कहाँ है? हाँ है इसमें बेटा वर्ड, सेल्डम, नेवर, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर, इनसे अगर वाक्य शुरू हो रहा है तो फिर किसका फॉर्म यूज करना है? इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लैपिंग कर दो इस गुड़िया के लिए, बहुत बढ़िया। बस यही प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होती है। नेवर वर्ड मेरे माइंड से स्किप हो गया था बेटा, कि नेवर से स्टार्टिंग हो रही है, तो स्टार्टिंग हो गई है, जैसे यहाँ पे नो सूनर आ रखा है, नो सूनर का रूल तो याद है, नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, उसमें एक और वर्ड भी है, वो कौन सा है? नेवर। तो सेम ही रूल फॉलो होगा, कौन सा? हमने इंटरोगेटिव का रूल फॉलो करना है। इंटरोगेटिव में क्या यूज होता है बेटा? हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट कहाँ? बाद में। तो यहाँ पे क्या होगा? नेवर हैव आई कम अक्रॉस अ मैन। इसमें देखो नो सूनर से स्टार्टिंग होगी तो क्या होगा? नो सूनर वॉज ही ब्रॉट हेयर देन ही बिगन टू फील अनईजी। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगला देखो 23rd, taking life as it comes. I am someone who thrives on challenges and believes that my purpose in life is to give 100% to every opportunity that comes my way. Taking life as it comes. I am someone who thrives on challenges and believes that my purpose in life is to give 100% to every opportunity that comes my way. ध्यान देना विमसिकल, ध्यान, हंसना नहीं है। ये तो बहुत ही बढ़िया उसको नाम मिल गया, मनमोद जी। मन आएगा तो सेंटेंस का आंसर देगा, नहीं तो नहीं। मिला क्या कुछ? टेकिंग लाइफ एज इट कम्स, यहां तक कुछ प्रॉब्लम है? जीरन से स्टार्टिंग हो रही है, बस वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और कुछ नहीं है। जीरन डाई, आई एम समवन who thrives on challenges and believes that my purpose in life, यहां तक कोई भी हमारे पास एडवर्ब आया? नहीं आया, एडवर्ब है ही नहीं यहाँ पे कोई। is to give 100% to every opportunity that comes my way.
है क्या कोई एडवर्ब इसमें? कहीं पर भी कोई भी एडवर्ब नहीं है, नहीं है ना? एडवर्ब आपको मिला है कोई किसी को तो बताओ। कोई भी एडवर्ब नहीं है और ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। 24th देखो, while running across the playground my pen fell in the mud, fortunate I noticed it and picked it up। कि जब मैं प्लेग्राउंड को क्रॉस कर रहा था अचानक से मेरा पेन गिर गया भाई मड में, मड मतलब कि मिट्टी में, ठीक है, कीचड़ में, पर अचानक मतलब भाग गया, बस मैंने उसे नोटिस किया और फिर मैंने उठा लिया। पता नहीं जैसे करोड़ों का पेन हो। अब बता दो। हाँ, फॉर्चुनेट नहीं आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? फॉर्चुनेटली। याद हो तो मैंने आपको जब एडवर्ब की डेफिनेशन बताई थी तब बताया था कि एडवर्ब ना कि सिर्फ एडजेक्टिव को, वर्ब को, नाउन किसी और चीज को मॉडिफाई करते हैं बल्कि वो सेंटेंस को भी मॉडिफाई करते हैं। जब सेंटेंस का एग्जांपल किया था तो उसमें स्टार्टिंग में क्या आया था? फॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेट एडवर्ब नहीं है, फॉर्चुनेटली है। 25th देखो, he was so emotional stable that he was not moved by their decision to suspend him। फटाफट बता दो। इमोशनल स्टेबल, मतलब इतना ज्यादा वो इमोशनल स्टेबल था कि वो उस डिसीजन से मूव ही नहीं कर पा रहा था। पहली बात तो इमोशनल हमारे पास एडवर्ब नहीं होता, एडवर्ब होता है बेटा इमोशनली, ठीक है। दूसरी बात, एडवर्ब ऑफ मैनर है, आना चाहिए लास्ट में। किसी काम को हम ब्रेवली करते हैं, किसी काम को हम इमोशनली करते हैं। जैसे कोई एक खाना है, घर पे खाना बनता है वो इमोशंस के साथ बनता है, लेकिन रेस्टोरेंट में जो खाना बनता है वो इमोशंस के साथ नहीं बनता है, तो वो क्या है? तरीका। तो इसलिए यहाँ पे कहाँ यूज होना चाहिए? सेंटेंस के लास्ट में। ही वॉज सो स्टेबल, सेंटेंस बन गया ना बेटा। अब इसके लास्ट में यूज करो, क्या यूज होगा? ही वॉज सो स्टेबल इमोशनली। अब देखो यहाँ पे सो आना चाहिए, स्टेबल है ना वो इमोशनली, तो अच्छी बात है ना, तो सो आना चाहिए या नहीं? नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर? वेरी। he was very stable emotionally that he was not moved by their decision to suspend him। कि भी उन्होंने ये भी कह दिया भी हम तुझे सस्पेंड कर देंगे, लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस पे अड़ा रहा। सही रहा। नेक्स्ट, माई मदर सेड दैट, लास्ट ही करते हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि कुछ काम है मुझे। My mother said that she was too glad to hear the result of my brother। हाँ, very glad। glad का मतलब क्या होता है? खुशी होना, ठीक है। जब खुशी होएगी तो नेगेटिव थोड़ा होएगी, ठीक है, तो पॉजिटिव ही होएगी। यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? वेरी ग्लैड। कितने हैं? थोड़े नहीं करते। चलो, बाकी हम करेंगे कल और नया टॉपिक शुरू करेंगे, और वो टॉपिक शुरू करेंगे बेटा प्रोनाउन का। आपको प्रोनाउन की इंपॉर्टेंस तो आज ही पता लग गई होगी, है ना, कि कहाँ पर हु लगा रखा है, कहाँ पे वर लगा रखा है, कहाँ पे दैट लगा रखा है। अपनी मर्जी से हम नहीं लगा सकते ये वर्ड्स, ठीक है, किसी न किसी रीजन की वजह से ही आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।